वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द अलहम कोचिंग एकेडमी। हमने फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री शुरू की हुई है और आज हमारा फोर्थ वन लेक्चर है। अपना टेक्स्ट बुक निकालिएगा और आज हमारा टॉपिक है अबाउट द मोल कैलकुलेशन। डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह के आप लोगों को पता है कि हमने पिछले लेक्चर्स में मोल एंड एवोगैड्रो नंबर और उस पर कंप्लीटली बात कर चुके हैं। इंशाल्लाह आज हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा अबाउट द मोल कैलकुलेशंस और मोल कैलकुलेशन पे इंशाल्लाह बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो आप प्लीज मेरे साथ नोट्स बनाना शुरू करें और अपना टेक्स्ट बुक ओपन करें। उसी के मुताबिक हम जाएंगे और आप लोगों को कंसेप्ट इंशाल्लाह क्लियर करवाएंगे। मेरे साथ नोट्स बनाइएगा प्लीज। अच्छा, तो इस तरह से है कि मोल कैलकुलेशन यानी मोल को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे और मोल में हम क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कल आपको एक पॉइंट भी बताया था कि मोल का जो है वो मास के साथ भी रिलेशन है, नंबर ऑफ पार्टिकल के साथ भी है, वॉल्यूम के साथ भी है। तो अब अगर आप कैलकुलेशन करते हैं ना किसी चीज के, तो उसके लिए कुछ फार्मूले चाहिए होंगे आपको। सो देयर आर फॉलोइंग फार्मूलाज, और ये आपको आपके पास ये फॉलोइंग फार्मूला है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ एनीथिंग। तो इसके लिए हम तीन फार्मूला जो है वो नॉर्मली यूज करेंगे। तो जस्ट आपने फार्मूले यूज लिखने हैं अपने साथ, उनको समझना है और फिर उनको इंशाल्लाह आगे हमने यूज करना है। तो पहला जो फार्मूला आ रहा है स्टूडेंट्स, टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। अगर आपने नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने हैं, टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल को कैलकुलेट करते हुए जब आपके पास हो डियर स्टूडेंट्स, व्हेन मास इज गिवन, यानी आपको मास गिवन है, आपसे कहा गया है कि हमारे पास है 20 नहीं, 36 ग्राम ऑफ वाटर है। कितना ग्राम ऑफ वाटर है? 36 ग्राम ऑफ वाटर है। इसके वाटर के नंबर ऑफ मोल बताइएगा। तो जब आपके पास मास गिवन हो तो आप नंबर ऑफ मोल कैसे मालूम करेंगे? तो उसका पहला फार्मूला लिखिएगा, और पहला फार्मूला है नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू, अच्छा, नंबर ऑफ मोल को हम स्मॉल एन से जाहिर करेंगे। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम, जो आपको गिवन है 36 ग्राम, डिवाइडेड बाय द मोलर मास, सर ये मोलर मास हमें समझ नहीं आ रहा है, आपने नहीं बताया। यस, मैं आपको बताऊंगा, मोलर मास पे मैं डिस्कशन करूंगा। आज के लेक्चर का हिस्सा है। जब आपको मास गिवन हो तो आप नंबर ऑफ मोल ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि जो मास आपको ग्राम में गिवन होता है, अगर ये आपके पास केजी में था तो प्लीज इसको ग्राम में कन्वर्ट कीजिएगा और इसको उसी कंपाउंड के मोलर मास पे क्या करें, डिवाइड करें। तो इसके कंपाउंड या जो मॉलिक्यूल है, वाटर वगैरह है, उनके नंबर ऑफ मोल्स आपके पास आ जाएंगे। अब मैं आपको, पानी है चूंकि वाटर का कहा गया है H2O, तो अभी मैं आपको बता देता हूं कि H2O का जो मोलर मास है वो 18 है, 18 ग्राम पर मोल है। अभी तक आपको मोलर मास का पता नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि ये 18 ग्राम पर मोल है इसका। ठीक हो गया जी। तो आपके पास जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे ना वाटर के, ग्राम ग्राम के साथ कैंसल आउट हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा 2, और ये मोल एक जंप लगाएगा तो इसके पर लग जाएंगे, यानी पर मोल हो जाएगा। जब एक जंप लगाएगा तो इसके लग जाएंगे पर, और जब दूसरा जंप लगाएगा तो इसके पर फिर से काट जाएंगे। तो मोल जब एक ऊपर जाएगा तो पर मोल, जब दूसरा ऊपर जाएगा तो फिर से मोल हो जाएगा। तो इसका जो वाटर के जो है, अगर वो 36 ग्राम हो तो इसके कितने मोल मौजूद है? 2 मोल मौजूद है। ठीक है जी। तो इस तरह से हम मोल को कैलकुलेट करते हैं जब मास गिवन होता है। और सिमिलरली आप नंबर ऑफ पार्टिकल पे भी कमेंट कर सकते हैं कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होंगे वो 2Na होंगे, यानी 2Na होंगे, मींस के एक मोल के अंदर 1Na होता है, 6.023 क्रॉस 10⁻23, दैट इज एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड। और 2 में तो अब कितना होगा? डबल Na हो जाएगा। अच्छा जी, तो ये आपने एक फार्मूला अपने साथ नोट करना है। ये फार्मूला नंबर फर्स्ट हो गया। अगर आपको मास गिवन है तो आप नंबर ऑफ मोल किसी भी चीज का मालूम कर सकते हैं। अच्छा, और मोलर मास जो है ये मैंने आपको समझाना है, ये आपके हाथ का काम है, ये आप खुद कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद है, अब कभी कभी ऐसे होता है कि आपको नंबर ऑफ मोल गिवन होते हैं और आपसे मास रिक्वायर्ड होता है, तो जस्ट इस फार्मूला नंबर 1 को रीअरेंज करें। व्हेन मास इज रिक्वायर्ड एंड नंबर ऑफ मोल इज गिवन, तो इसी फार्मूला को आप जस्ट रीअरेंज करें तो मास इन अ ग्राम विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय द मोलर मास, मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा? मोलर मास हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास मास गिवन है तो आप नंबर ऑफ मोल इस फार्मूले से मालूम कर सकते हैं, और अगर आपको नंबर ऑफ मोल गिवन है और मास इन अ ग्राम आपसे रिक्वायर्ड है तो फिर आप ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे कहा गया है कि H2O जो है
उसके 2 मोल हमने ले लिए। कितने मोल हमने ले लिए? 2 मोल हमने ले लिए हैं। बताइएगा हमने बैलेंस के जरिए से कितना ग्राम लिया होगा, कितना ग्राम लिया होगा। तो आप इसको फार्मूले से मालूम कर सकते हैं। कैसे? यानी मास इन ग्राम, ये तो रिक्वायर्ड है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल कितने हैं, 2 मोल है, मल्टीप्लाई बाई मोलर मास, अभी आपको बता दिया कि वो कितना है, 18 है। सो 18 यहां पर हो जाएगा आपके पास नंबर ऑफ मोल, और यहां पर इसका यूनिट हो जाएगा ग्राम पर मोल। मोलर मास का यूनिट जो है वो है ग्राम पर मोल। टेंशन मत ले, मोलर मास बताऊंगा, ठीक है जी। अच्छा, अब मोल मोल के साथ कैंसल आउट हो जाएगा, एंड 2 मल्टीप्लाई बाई 18, तो आपके पास हो जाएगा 36, और ग्राम का यूनिट यहाँ पे लग जाएगा। सो 36 ग्राम आपके पास मास इन ग्राम होगा। यानी अगर आपने वाटर 2 मोल लिया है तो उसका मास कितना होगा, 36 ग्राम होगा। और अभी आपने यहाँ ऊपर देख भी लिया है, ठीक है। तो ये दोनों फार्मूले अपने साथ नोट करें और इनको हम इंशाल्लाह यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। और आगे हम हमारे पास इस तरह से है कि ये तो एक फार्मूला हो गया। मैंने आपको कहा कि हम 3 फार्मूले इंशाल्लाह आपको पढ़ाएंगे, ठीक, और उसी 3 को रीअरेंज भी करेंगे। अच्छा, तो अगला है कि व्हेन नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर गिवन, यानी आपको पता है, आपको पहले लेक्चर से पता है, यू नो कि जो आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स में भी डिस्कशन हो सकता है, यानी रिएक्टेंट का अमाउंट आपको नंबर ऑफ पार्टिकल में भी दिया जा सकता है। तो आपके पास अगर नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन होना, तब भी आप नंबर ऑफ मोल मालूम कर सकते हैं। अच्छा, कैसा है फार्मूला इसका, क्या है फार्मूला इसका? यह है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन जो आपके पास गिवन है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल पर मोल। यानी नंबर ऑफ पार्टिकल पर मोल, पर मोल क्या मतलब है, कल बताया था, दूसरे लेक्चर में है, एवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड बाय द एवोगैड्रो नंबर पर मोल, यानी 6.023 क्रॉस 10⁻23 पर मोल। सही है। अच्छा, एक बात सुनिएगा, ये जो फार्मूला है, ये वाला, इसको आप स्पेशली, ये जो पहला फार्मूला है, इसको आप सिर्फ लिक्विड के लिए और सॉलिड के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। लिक्विड और सॉलिड के लिए आपने अब यहाँ पर आप कहेंगे कि सर अगर हम ऑक्सीजन ले लें, वो तो गैस है, तो क्या ये फार्मूला यूज नहीं कर सकते? यूज कर सकते हैं, थ्योरेटिकली यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसे है कि हम गैस का तो मास नहीं लेंगे, गैस का तो मास हम ग्राम में नहीं लेते हैं, उसका अक्सर हम वॉल्यूम ले लेते हैं, ठीक है। तो ये जो फार्मूला है, देखो, ऑक्सीजन का आपने अगर गैस लिया ना, आप उससे नंबर ऑफ मोल मालूम कर सकते हैं अगर आपको मास गिवन हो ना, लेकिन ये फार्मूला मोस्टली यूज नहीं होगा। ये फार्मूला मोस्टली यूज होगा लिक्विड और सॉलिड के लिए, ठीक है। और ये जो फार्मूला है, ये वाला फार्मूला जो है नंबर ऑफ पार्टिकल वाला, ये आप लिक्विड, सॉलिड एंड गैस तीनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा जी, अब आपके पास इस तरह से है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन, यानी आपको फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन गैस है, उसके नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन है। ऑक्सीजन गैस आपके पास आ गया कि ऑक्सीजन गैस है और उसके नंबर ऑफ पार्टिकल है 6.023 क्रॉस 10⁻23 पार्टिकल आपको गिवन है। और आपसे कहा गया है कि अगर इतने पार्टिकल हो तो बताओ तो ये कितने मोल होंगे, तो इसके नंबर ऑफ मोल मालूम करने के लिए आपको जो पार्टिकल गिवन है, ठीक है, कोई और नंबर ले लें, आप यहाँ पर ले लें 1000 मालिक्यूल है, 1000 मालिक्यूल है ऑक्सीजन के। अब ऑक्सीजन के कितने नंबर ऑफ मोल यहाँ पर होंगे, तो आप एक काम करें, जो आपको पास डेटा गिवन है नंबर ऑफ पार्टिकल, उसको आप एवोगैड्रो नंबर पे डिवाइड करें, यानी उसको आप डिवाइड करें इतने पार्टिकल पे जो 1 मोल के अंदर मौजूद होते हैं। और 1 मोल के अंदर कितने मौजूद होते हैं, 1 मोल के अंदर मौजूद होते हैं 6.023 क्रॉस 10⁻23। तो ये फार्मूला आप यहाँ पर लगा सकते हैं। और मोल यानी एन ए पर मोल का हमने इसलिए लिखा है क्योंकि आपने 1 मोल के अंदर लेना है, ठीक है जी। अच्छा, ये फार्मूला भी आप यूज करेंगे और इंशाल्लाह इस पर भी हमारा डिस्कशन होगा, हम यूज करेंगे, पूरा चैप्टर में इसका प्रैक्टिस होता रहेगा। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। अब ऐसे हुआ कि आपके पास नंबर ऑफ मोल नहीं रिक्वायर्ड है, नंबर ऑफ पार्टिकल रिक्वायर्ड है और नंबर ऑफ मोल गिवन है, नंबर ऑफ पार्टिकल रिक्वायर्ड है और नंबर ऑफ मोल गिवन है। तो आप जस्ट इस पहला फार्मूला जो है आपका, या इसको मैं दूसरा फार्मूला कह देता हूं, इस दूसरे फार्मूले को आप जस्ट रीअरेंज करें, तो आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल पर मोल, यानी मतलब एन ए पर मोल, इसको आ जाएंगे इधर। सो नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर मोल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल हो जाएंगे जो आपसे पास रिक्वायर्ड हो, गिवन ना हो, रिक्वायर्ड हो। तो अगर आपके पास है व्हेन नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर रिक्वायर्ड, सो नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल एन मल्टीप्लाई बाई एन ए पर मोल। और एन ए पर मोल कितना होता है, एन ए पर मोल होता है 6.023 क्रॉस 10⁻23। तो इसका फार्मूला आप ऐसे भी बना सकते हैं कि एन जो आपके पास गिवन है, अगर आप नंबर ऑफ पार्टिकल मालूम करते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6.023 क्रॉस 10⁻23 और साथ में क्या हो जाएगा, पर मोल इसका यूनिट है, ये आपको वैसे भी कल बताया गया है। तो ये फार्मूला आप
यूज कर सकते हैं अगर आपको क्या गिवन हो, अगर आपको गिवन हो नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको गिवन हो तो आप नंबर ऑफ पार्टिकल भी मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर एक एमसीक्यूज करते हैं। एमसीक्यूज ऐसे कर देते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये फार्मूला तो आप अपने साथ नोट करें, ये एफईसी तक ये फार्मूला अपने साथ नोट करें, थोड़ा सा एक टेस्ट के लिए टच दे देते हैं। हमारे पास है मीथेन CH4, CH4 है डियर स्टूडेंट्स। CH4 के हमारे पास मौजूद है 2 मोल। कितने मोल मौजूद हैं? 2 मोल मौजूद हैं। CH4 के हमारे पास 2 मोल मौजूद हैं। बताइएगा CH4 के कितने मॉलिक्यूल्स इसके अंदर होंगे, यानी CH4 के कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे। तो जो नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होंगे CH4 के, आई मींस CH4 मॉलिक्यूल जो होंगे CH4 विल बी इक्वल टू द, कितना मोल गिवन है 2, और मल्टीप्लाई कर लेंगे, किस चीज से मल्टीप्लाई कर लेंगे 6.023 क्रॉस 10 रेस्ट टू द पावर 23 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहां पर लिख लेंगे पर मोल। क्या लिख लेंगे पर मोल, यहां पर इसका यूनिट भी क्या है मोल, तो मोल और पर मोल एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 इस फिगर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ मीथेन आ जाएंगे। ये तो आसान है, ये तो आसान है। एक और क्वेश्चन करता हूं, और क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास 2 मोल मीथेन का गैस मौजूद हो, बताइए इसके अंदर कितने नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होंगे। क्वेश्चन को गौर से सुनिएगा, एमसीक्यूज ये है कि आपके पास ये कितना मौजूद है, 2 मोल मौजूद है, अपने नोट्स में डालिएगा। 2 मोल ऑफ मीथेन, नोट्स में लिखिएगा 2 मोल ऑफ मीथेन कंटेन हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड्स। ये क्वेश्चन है, ये एमसीक्यूज है। 2 मोल ऑफ मीथेन कंटेन हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज है आपके पास और इस एमसीक्यूज को आपने सॉल्व करना है। तो इसको मैं आसानी से सॉल्व कर देता हूं, जस्ट आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें, शाबाश शाबाश, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा जी, अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है पीछे जाएं और उसके स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखो ये आपके पास मीथेन है, मीथेन मीथेन के हमारे पास कितने मोल मौजूद हैं 2 मोल। आपने ये एमसीक्यू स्टेटमेंट अपने साथ लिखा होगा। इसके अंदर रिक्वायर्ड है नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स रिक्वायर्ड है, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। ये कभी कभी टेस्ट में पूछा जाता है, तो एमसीक्यूज याद रखिएगा। एमसीक्यूज में यहां पर एमसीक्यूज के स्टाइल में नहीं लिखवाऊंगा, मैं आपका कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा, प्रैक्टिस आपका खुद होता रहेगा। ठीक है जी। अच्छा, अब नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड रिक्वायर्ड है। अब ऐसे करते हैं कि सबसे पहले 2 मोल के अंदर, 2 मोल के अंदर कितने नंबर ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल है उनको मालूम कर देते हैं, फिर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड पे बात हो जाएगी। तो अगर आपको लोगों को पता है कि 1 मोल, फार्मूला यूज नहीं करते हैं, 1 मोल के अंदर कितने नंबर ऑफ मीथेन होंगे, तो होंगे सर 6.023 क्रॉस 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे 1 मोल ऑफ मीथेन के अंदर। ठीक है, कितना गिवन है 2 मोल गिवन है। तो अगर यहां पर ये 2 मोल होता है तो नंबर ऑफ पार्टिकल भी 2 हो जाएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल को भी 2 से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 6 इस तरह से आपको पता है 23, ये हो जाएंगे नंबर ऑफ पार्टिकल। किसके अंदर ये नंबर ऑफ पार्टिकल हो जाएंगे, ये नंबर ऑफ पार्टिकल हो जाएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल हो जाएंगे 2 मोल मीथेन के अंदर। ठीक हो गया। अब आपको पता है कि एक मीथेन किस तरह बनता है, देखो CH4 इस तरह से बनता है। देखो डियर स्टूडेंट्स, एक मॉलिक्यूल के अंदर, ये हो गया जो मैंने इसको अंडरलाइन किया है, ये मेरे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने कोवेलेंट बॉन्ड है, गिनो 1 2 3 4। अब अगर एक मॉलिक्यूल के अंदर 4 कोवेलेंट बॉन्ड हैं, और अगर मॉलिक्यूल इतने हो गए तो कितने कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएंगे, तो सर इस फिगर को किस से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी ऐसे हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 6.023 क्रॉस 10 टू द पावर 23 हो जाएंगे। इसके अंदर क्या हो जाएंगे, इसके अंदर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन, जब आपने कितने लिए हो 2 मोल लिए हो। ठीक है, तो इसको डिफरेंट तरह से वो रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे ऑप्शन में दे देते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर 2 मल्टीप्लाई तो देते हैं कि 8 Na के बराबर होंगे, यस 8 Na के बराबर हो सकते हैं। दूसरा ऑप्शन हम बनाते हैं 4 Na होंगे, या तीसरा ऑप्शन हम बनाते हैं कि हमारे पास हो जाएंगे 6 Na। तो ये ए ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा और सी ऑप्शन हो जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाई 4 8 हो जाएंगे, और ये फिगर आपको पता है, इसको हम Na से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट्स, ये तो जस्ट डिस्कशन आया, हमने कहा कि आपको थोड़ा सा एक एमसीक्यूज की तरफ टच दे दें। बाकी हमारा
अपना टॉपिक जो है वो जारी है। हमारा टॉपिक है मोल कैलकुलेशंस। हम दूसरे फार्मूले हम आपको बताए हैं, ये दूसरा फार्मूला अपने साथ नोट करें। चलो चलते हैं तीसरे फार्मूले की तरफ। तीसरा फार्मूला इस तरह से है डियर स्टूडेंट्स कि आपके पास व्हेन वॉल्यूम इज गिवन, अगर आप लोगों को कल का लेक्चर याद हो, आपने पिछला लेक्चर देखा हो, तो मैंने कहा ये नंबर ऑफ पार्टिकल पे बात करेगा मोल, ये मास पे बात करेगा और ये वॉल्यूम पे बात करेगा। अब अगर आपको किसी चीज का वॉल्यूम गिवन हो और आपसे नंबर ऑफ मोल रिक्वायर्ड हो, वॉल्यूम आपको अगर डीएम क्यूब में गिवन हो और आपसे नंबर ऑफ मोल रिक्वायर्ड हो, तो आप इसको भी मालूम कर सकते हैं। ये फार्मूला है आपके सामने। याद रखिएगा वॉल्यूम का जो आपने यूनिट रखना है वो क्या रखना है, डीएम क्यूब रखना है। डीएम क्यूब इसलिए रखना है कि आपको मोलर वॉल्यूम जो है वो आपको अक्सर जब आप मालूम करते हैं तो आप वो डीएम क्यूब में मालूम करते हैं, वो हम खुद मालूम करते हैं। तो मोलर वॉल्यूम क्या है, मोलर मास क्या है, इस पर डिस्कशन होता रहेगा। अब स्टिल आप जस्ट अपने साथ फार्मूले नोट करें। तो फार्मूला जो है वो है नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू, जब वॉल्यूम गिवन हो डीएम क्यूब में, वॉल्यूम इन डीएम क्यूब गिवन डिवाइडेड बाय द मोलर वॉल्यूम। ये मोलर वॉल्यूम को मैंने राइट भी इसलिए किया है क्योंकि मैंने आपको बताना है। ठीक है जी, जस्ट आप इस फार्मूले को अपने साथ लिखें। अब इससे है कि ये जो तीसरा फार्मूला हो जाएगा हमारा, ये थर्ड फार्मूला हो जाएगा। ठीक, और जस्ट इसको आप अपने साथ लिखें, याद करें, हर एक को यूज करेंगे। अब ऐसा है डियर स्टूडेंट्स कि अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल गिवन हो और वॉल्यूम रिक्वायर्ड हो, तो जस्ट इस तरीके को आप क्या करें, रीअरेंज करें। तो कैसे हो जाएगा, वॉल्यूम इन डीएम क्यूब जो है वो रिक्वायर्ड है एंड नंबर ऑफ मोल जो है वो आपके पास गिवन है। तो जस्ट इसको आप क्या करें, रीअरेंज करें। सो वॉल्यूम इन डीएम क्यूब इज इक्वल टू मोलर वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल हो जाएंगे। ठीक है जी, तो ये था आपके पास फार्मूले। चलो ऐसे करते हैं कि अब थोड़ा सा एक और चीज पढ़ते हैं जो हमने, अच्छा ये आपने अपने साथ नोट करना है कि दिस फार्मूला इज यूज्ड ओनली फॉर गैसेस, ओनली फॉर गैसेस रिएक्टेंट्स, गैसेस प्रोडक्ट्स। सही है जी, तो ये फार्मूला सिर्फ और सिर्फ गैस पे अप्लाई होगा, रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो। ठीक है जी, तो फॉर एग्जांपल गैस है आपके पास, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, उनके पास, तो इस फार्मूले के नीचे लिखें कि दिस फार्मूला इज यूज्ड ओनली फॉर द गैसियस सब्सटेंसेस। जब हम गैसियस का कैलकुलेशन करते हैं, उसके नंबर ऑफ मोल मालूम करते हैं। सिमिलरली आप इसी फार्मूले को यूज करके नंबर ऑफ पार्टिकल्स मालूम करेंगे, तो ये तो प्रैक्टिस होता रहेगा। जस्ट आप फार्मूला लिखें और इस फार्मूले के नीचे नोट्स में बड़ा बड़ा लिखें, दिस फार्मूला इज यूज्ड फॉर गैसियस सब्सटेंस मोल कैलकुलेशन, वॉल्यूम कैलकुलेशन, इसके लिए यूज होता है। ठीक है जी, अच्छा अब ऐसे करते हैं डियर स्टूडेंट्स, क्या अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और मैंने आप लोगों को कहा था पहले फार्मूला में, याद कीजिएगा, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास इन अ ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास, डिवाइड बाय मोलर मास दैट इज यूज्ड फॉर लिक्विड एंड सॉलिड। पहला फार्मूला आपने अपने नोट्स में लिखा होगा। तो इसमें एक टर्म था मोलर मास। व्हाट डज मीन बाय मोलर मास, मोलर मास क्या होता है, इस पे डियर स्टूडेंट डिस्कशन करते हैं। देखो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से बात है ना कि अगर आपने किसी सब्सटेंस का एक मोल लिया, कितना लिया हो, एक मोल, यानी आप देखिए यहां पर मेरे पास वाटर है, मेरे पास वाटर है। अब वाटर का जो है डियर स्टूडेंट्स, वाटर का जो मास है, अगर मैं इसको एएमयू में लेना चाहूं तो वो है 18 एएमयू, इस पे प्रैक्टिस हो रहा है। सिमिलरली अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड का मास ले लें तो वो है डियर स्टूडेंट्स, वो है 44 एएमयू। ठीक, तो ये तो एएमयू के लिए है, एक मॉलिक्यूल के लिए है। ठीक है, अब मैं इसको ग्राम में कन्वर्ट कर देता हूं, तो H2O का जो मास हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, वो कितना हो जाएगा, 18 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18 ग्राम हो जाएगा। ठीक, अब व्हाट डज मीन बाय मोलर मास, दिस इज नॉट अ मोलर मास, दिस इज द ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है। अब आपने वाटर को अगर 1 मोल लिया हो, कितना मोल लिया हो, 1 मोल ऑफ वाटर, और उसके मास को जो आपने ग्राम में लिया हो, जस्ट उसका यूनिट चेंज करो। कैसे, यानी आप यहां पर लिखो 18 ग्राम पर मोल, पर मोल, एक मोल आपने वाटर का मास लिया, कितना लिया, 18 ग्राम ले लिया। अब ये जो है ऊपर वाले का नाम है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, नीचे वाला यूनिट चेंज करने से, जस्ट यूनिट चेंज करने से वही मास है, लेकिन उसका नाम हो जाएगा मोलर मास। इसका नाम क्या हो जाएगा, मोलर मास। तो सर इसको डिफाइन कैसे करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन आता है डियर स्टूडेंट्स, शॉर्ट क्वेश्चन आता है। और शॉर्ट क्वेश्चन में सबसे पहला हमारा काम होगा डिफिनिशन। सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का आप एक मोल ले लें, वाटर का एक मोल ले लें, कार्बन डाइऑक्साइड का ले लें, ग्लूकोज का ले लें, किसी भी चीज का एक मोल ले लें, और उसका मास, उसके मास को हम क्या बोलेंगे, उसका मास जब आप ग्राम में ले लेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोलर मास बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मोलर मास। तो मोलर वॉल्यूम, इस तरह से टर्म्स आएंगे, तो आपने एक पे कंसंट्रेशन करना है। एक मोल जब आप किसी चीज का मास लेंगे, किसी भी सब्सटेंस का मास लेंगे, तो उसको आप क्या बोलेंगे, मोलर मास बोलेंगे।
अच्छा जी, अब इस तरह से है फॉर एग्जांपल। अच्छा, इसका यूनिट क्या है? इसका यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे अक्सर पूछा जाता है एमसीक्यूज में कि यूनिट ऑफ मोलर मास इज ग्राम पर मोल। पर मोल इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये एक मोल का है, और ग्राम ग्राम हम हमारे पास ग्राम मालिक्यूल से आया है, ग्राम कंसेप्ट से आया है। और पर मोल इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये एक मोल के लिए होता है। तो अक्सर एमसीक्यूज में आता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ द मोलर मास। तो यूनिट ऑफ मोलर मास है ग्राम पर मोल। अपने नोट्स में न बड़ा लिखिएगा। सबसे पहला हेडिंग होगा डेफिनेशन, उसके बाद है यूनिट ऑफ मोलर मास, उसके बाद लाइक H2O है। H2O का जो मास है वो कितना है स्टूडेंट्स? 18 AMU। ओके, 18 AMU इसका मास आ रहा है। अब ये तो एक मॉलिक्यूल का है। अब अगर आप इसको 1 मोल लेंगे, 1 मोल, और इसका मास आप ग्राम में ले लेंगे। अगर 1 मोल लेंगे तो उसको तो ग्राम में लेना ही है, क्योंकि ग्राम कंसेप्ट हमने पढ़ा है। अब ये जो AMU है डियर स्टूडेंट्स, AMU के बजाय सिर्फ एक काम करो, 18 ग्राम पर मोल। तो ये जो मास है ये था मॉलिक्यूलर मास फॉर अ 1 मॉलिक्यूल, और इसका नाम होगा मोलर मास। मोलर मास, दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास द वर्ड आवरे द वर्ड बाने सोच कोई मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास हमेशा द para mu के आखिर हमेशा के लिए mu में होता है। और ये क्या है आपके पास? ये है आपके पास मोलर मास, तो उसका यूनिट है ग्राम पर मोल। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, यहाँ मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे या यहाँ मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे? सर इधर एक होगा और इधर 6.023 क्रॉस 10 पावर 23 होंगे। ठीक है जी। अच्छा, तो अब आपके पास है जस्ट आपके पास वाटर का जो एमयू में है जस्ट कन्वर्ट इनटू द ग्राम पर मोल। तो इससे इसका जो है मास जो है उस मास को फिर हम मोलर मास कहेंगे, जस्ट यूनिट को चेंज करने से। ठीक है, अब शर्त यह है कि आपने उसको 1 मोल लिया हो। तो ये डिफिनेशन अपने साथ लेके ये जस्ट लाइक ये लिख लें। अच्छा, अब अगला जो आपने ये शॉर्ट क्वेश्चन कैसे अटेंड करना है, सबसे पहले डिफिनेशन, फिर उसके बाद आपने इसका यूनिट, और यूनिट के बाद आपने जस्ट ये एग्जाम्पल देना है। अब अगला जो है वो है आपके पास स्टेप्स फॉर कैलकुलेटिंग द मोलर मास। तो मोलर मास को कैलकुलेट करने के कुछ स्टेप्स हैं, उनको भी आपने लिखना है। ठीक, आपके बुक में भी मौजूद है, बुक अपने सामने रखें। तो वो ये है स्टूडेंट्स के राइट डाउन द केमिकल फार्मूला ऑफ अ सब्सटेंस। आपको जो सब्सटेंस गिवन है 1 मोल, उसका आप लिख लें केमिकल फार्मूला। फॉर एग्जांपल आपको सल्फ्यूरिक एसिड गिवन है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या है? सबको पता है कि सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला है H2SO4। तो आप ऐसे करें कि स्टेप नंबर 1, अब आप मालूम करना चाहते हैं मोलर मास, तो स्टेप नंबर 1 इज आपको जो कंपाउंड गिवन है, जो सब्सटेंस गिवन है, उसका फार्मूला लिखें। तो आपने लिख लिया कि फार्मूला, यानी आपके पास सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल द फार्मूला ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4, आपने लिख लिया। ओके, सबसे पहला स्टेप कंप्लीट हो गया इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द मोलर मास। सबसे पहला स्टेप है आपके पास, आप उसका फार्मूला लिखे सब्सटेंस का। ठीक, अच्छा, दूसरा स्टेप क्या है? स्टेप वाइज आपने लिखना है। स्टेप ये है कैलकुलेट इट्स फार्मूला मास, यानी वो जो आपके पास फार्मूला है, फॉर एग्जांपल यहाँ फार्मूला आ रहा है H2SO4। अब आप ऐसे कर लें कि इसका जो फार्मूला मास है, यानी फार्मूले को देखते हुए उसका मास कैलकुलेट करें एमयू में। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर कितने हाइड्रोजन है? 2 मल्टीप्लाई बाई कितने, यहां पर एक हाइड्रोजन का कितना है? 1 प्लस, ये मैं इसका फार्मूला मास कैलकुलेट कर रहा हूं। सल्फर कितना है? 32, और यहां पर क्या हो जाएगा? प्लस, और ये क्या है? 4 मल्टीप्लाई बाई 16 हो जाएगा। ठीक, विल बी इक्वल टू द 98 AMU। ये मैंने इसका क्या कैलकुलेट किया? ये मैंने इसका कैलकुलेट किया फार्मूला मास। फार्मूले को देखते हुए कैलकुलेशन से मैंने सबका मास किया है 8 किया है। तो दूसरा स्टेप आपका ऐसे हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ गिवन भी है और मैंने कैलकुलेट भी किया, और गिवन क्या है कहता फार्मूला मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज 2H है, सल्फर है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है? 4 जो है वो ऑक्सीजन है। विल बी इक्वल टू द 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 32, 1 मल्टीप्लाई क्योंकि सल्फर जो है वो क्या है? 1 है, और यहाँ पर हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 16, 4 मल्टीप्लाई बाई 16, 4 ऑक्सीजन है और एक का हो जाएगा 16। तो आपके पास कितना एमयू आ जाएगा? 98 एमयू आ जाएगा। मैंने कितना लिखा था? मैंने 90 लिखा था क्या 98 लिखा था? बस सही, आप लोग समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 98 AMU हो जाएगा। यानी सबसे पहला स्टेप उसका फार्मूला लेके, दूसरा स्टेप आप ऐसे कर लें कि उसके फार्मूले से नकल मारता हुआ आप ऐसे कर लें कि उसका मोल, यानी उसका फार्मूला मास यहाँ पर अपने सामने लिखे। अब अगला स्टेप क्या है? एमयू में मास आ चुका है, जस्ट एमयू का जो यूनिट है उसको रिप्लेस करवाएं। किससे रिप्लेस करवाइएगा? ग्राम पर मोल से। तो अब ये जो मॉलिक्यूलर मास है ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा मोलर मास। ये क्या बन जाएगा? मोलर मास। तो अब ये आपके पास है एक्सप्रेस द फार्मूला मास इन ग्राम पर मोल। इन ग्राम पर मोल, इसको एक्सप्रेस करें इन अ ग्राम पर मोल, यानी आप इसको ऐसे लिखे 98 ग्राम पर मोल।
अब इन दोनों में फर्क क्या है, ये ऐसे बोला जाएगा, दिस इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड एंड दिस इज द मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अच्छा, दस द मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज 98 ग्राम पर मोल। ठीक है जी। अच्छा, द इक्वेशन दैट लिंक द मास ऑफ अ सब्सटेंस टू द नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इज, हाँ ये आपको पता है, ये आपको पता है, मुझे 100% कंफर्म है कि ये आपको इस इक्वेशन को देखें, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास इन अ ग्राम डिवाइडेड बाय मास इन अ ग्राम। सॉरी यहां पे गलती नहीं बल्कि ब्लंडर हुआ है, और वो ये है कि मास इन अ ग्राम डिवाइडेड बाय, आप लोग बताएं फार्मूला क्या है, मोलर मास। क्या है फार्मूला, मोलर मास। और मोलर मास का डियर स्टूडेंट्स, मोलर मास का यूनिट क्या है, ग्राम पर मोल। क्या है इसका यूनिट, ग्राम पर मोल। तो मास डिवाइड बाय द मोलर मास और उसका हो जाएगा ग्राम पर मोल। सो द इक्वेशन दैट लिंक द मास ऑफ अ सब्सटेंस टू द नंबर ऑफ मोल्स इज प्रेजेंट, यानी अगर आपके पास मास ऑफ अ सब्सटेंस गिवन हो तो आप नंबर ऑफ मोल को इसको मालूम कर सकते हैं। इसका मतलब ये है, इस पर मैं डिस्कशन कर चुका हूं। सिर्फ ये फार्मूला और उस फार्मूला दोनों से, ये दोनों एक ही जैसे हैं, जिसमें मैंने यहाँ पर लिखा है ग्राम पर मोल, क्योंकि आपको वहां मैंने ग्राम पर मोल इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि आपको मोलर मास का पता नहीं था। ठीक है जी, तो इसको मैंने यहां पर इस तरह से लिखा है। तो इसका शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द ग्राम पर मोल, नहीं, राइट डाउन अ शॉर्ट नोट ऑन द मोलर मास। सही है, तो मोलर मास पे आपने डिस्कशन किया है, आप यहाँ पे मोलर मास लिख लें, अपने नोट्स में H2O का मालूम करें, आप अपने नोट्स में कार्बन डाइऑक्साइड का मालूम करें, आप अपने नोट्स में ऐसे करें कि सोडियम क्लोराइड का मालूम करें, आप ऐसे करें कि आप पोटाशियम कार्बोनेट्स का मालूम करें, तो इन सब का आप मालूम करें और इन स्टेप को फॉलो करें, अपने नोट्स में लिखिएगा तो आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। बी रिमेंबर द यूनिट ऑफ मोलर मास इज ग्राम पर मोल। ठीक है जी, तो यहां तक हमारा डिस्कशन था अबाउट द मोल और उसके कुछ फार्मूले के बारे में, और हमने मोलर मास पे डिस्कशन किया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब बात ऐसी है कि अब हम चलते हैं एग्जांपल्स, और आप अपना बुक ओपन करें। आपके टेक्स्ट बुक के अंदर जो पहला एग्जांपल है, मोल कैलकुलेशन के बाद जो पहला एग्जांपल है, उसको आज हमने सॉल्व करना है, और ये अक्सर आता है 4 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आता है। सबसे पहला है, हाउ मेनी मोल आर देयर इन 60 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। यानी आप अगर इस पर सोचें तो आपको मास इन अ ग्राम गिवन है। क्या गिवन है, 60 ग्राम, यानी मास इन अ ग्राम आपके पास गिवन है ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, और आपसे रिक्वायर्ड क्या है, आपसे रिक्वायर्ड है नंबर ऑफ मोल, आपसे क्या है, रिक्वायर्ड है, और सामने आपके पास गिवन है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब ऐसा करते हैं कि मैं आपको एक न्यूमेरिकल आपने हल कैसे करना है उसके मैं आपको प्रोटोकॉल बता देता हूं। ठीक है, तो इसका प्रोटोकॉल इस तरह से है, आप मेरे साथ रहिएगा प्लीज। इसका प्रोटोकॉल इस तरह से है कि सबसे पहले हम यहां पर लगा लेंगे अपने पेपर के अंदर सॉल्यूशन लगा लेंगे। सॉल्यूशन के बाद आपके पास होगा गिवन डेटा। गिवन डेटा में क्या है स्टूडेंट्स, ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के प्रोटोकॉल है। गिवन डेटा आपने पेपर में लिख लिया। गिवन डेटा में सबसे पहला जो है वो है आपके पास मास इन ग्राम गिवन है डियर स्टूडेंट्स, और वो कितना है, मास इन ग्राम आपके पास गिवन है, और वो है 60 ग्राम। कितना गिवन है, 60 ग्राम मास इन ग्राम गिवन है आपके पास। अच्छा जी, यहां पर एक और भी चीज गिवन है जो कि वो हमें नजर नहीं आ रहा है, लेकिन अभी आपने सीखना है, अभी नजर आ जाएगा। अब देखो, एक और चीज गिवन है, और वो क्या गिवन है, वो गिवन है मोलर मास। क्या गिवन है, मोलर मास ऑफ NaOH। आप कहेंगे सर आप झूठ बोल रहे हैं, मोलर मास तो कहीं नहीं लिखा है, नहीं लिखा है। देखो फार्मूला पता है, उसके नेम का भी पता है, मोलर मास तो हम खुद मालूम करेंगे, अभी हम एक्सपर्ट हो गए इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द मोलर मास। जब आपके पास किसी चीज का नेम गिवन होना, नेम, मोलर मास तो यू आता है, यू, सही है, तो मोलर मास तो आप यू मालूम कर सकते हैं। अगर नेम गिवन हो तो नेम गिवन है, माशाल्लाह से फार्मूला भी गिवन है, तो आप मोलर मास मालूम कर सकते हैं। कैसे, यानी आपका सोडियम का हो जाएगा 23, सोडियम का जो मास है वो है 23, प्लस ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का है 16, प्लस एक हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का है 1, तो टोटल आ जाएगा आपके पास 40 AMU आ जाएगा। और जस्ट आपने यहां पर लिखा है कि हमने मोलर मास लिखना है, तो जस्ट AMU को आप किस चीज में कन्वर्ट करें, 40 AMU को आप ग्राम पर मोल में कन्वर्ट करें, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, दिस विल बी द मोलर मास, जो कि आपको गिवन था। आप लोग तो बोल रहे थे कि सर नहीं गिवन है, गिवन था। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद अगला हेडिंग आपका हो जाएगा, आपके पेपर के अंदर आपका अगला हेडिंग है, और वो है रिक्वायर्ड डेटा।
ये इसको पेपर की में हल करने के प्रोटोकॉल हैं। रिक्वायर्ड डेटा आपने खूबसूरत नोट करना है, मेरी तरह बदरंग बिल्कुल भी नोट नहीं करना है, बिल्कुल मेरी तरह बदरंग नहीं होना चाहिए, मेरी राइटिंग की तरह बदरंग नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, अब देखें, तो आपके पास रिक्वायर्ड डेटा जो है वो है, आपसे पास रिक्वायर्ड डेटा जो है वो है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स किसके रिक्वायर्ड है? नंबर ऑफ मोल्स रिक्वायर्ड है NaOH के। तो नंबर ऑफ मोल रिक्वायर्ड है NaOH के, इसको हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको यहां से मिटा देते हैं, स्मॉल n इज इक्वल टू ये हमसे रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो अब इसके बाद है, इसके बाद आपने क्या लिखना है? इसके बाद आपने लिखना है कि एज वी नो दैट, एज वी नो दैट, जिस तरह के हम जानते हैं। ये मैं इतनी तफसील से इसलिए कर रहा हूं ताकि आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के प्रोटोकॉल सीखे, आपके मार्क्स परफेक्ट आ जाए, आपको फुल मार्क्स मिल जाए इसी न्यूमेरिकल में। तो एज वी नो दैट के जब आपके पास नंबर ऑफ मोल रिक्वायर्ड हो और मास इन अ ग्राम गिवन हो और मोलर मास तो आप खुद मालूम करते हैं, तो एज वी नो दैट फार्मूला हमारे पास है, फार्मूला फार्मूला है हमारे पास स्मॉल n मींस नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन अ ग्राम, मास इन ग्राम हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? डिवाइड बाय हो जाएगा मोलर मास। मोलर मास का यूनिट क्या है? सब बताएं, मोलर मास का यूनिट क्या है? मोलर मास का यूनिट है ग्राम पर मोल, के मोल पर ग्राम है, नहीं ग्राम पर मोल। ठीक है, अच्छा, तो अब आपके पास ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। अब अगला जो हमने लिखना है, अगला हमारे पास, या तो बस, तो मेरा स्लाइड खत्म हो रहा है, लेकिन आपने उसके नीचे आना है और ये लिखना है कि पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट करते हैं, कहीं पर वैल्यू है, यस, मास इन ग्राम गिवन है, कितना गिवन है? 60, डिवाइड बाय मोलर मास कितना गिवन है? 40। तो आपके पास नंबर ऑफ मोल विल बी इक्वल टू द मास इन ग्राम कितना है? 60 ग्राम। यूनिट लिखना है, यूनिट जरूर लिखना है, और यहां पर ये कितना हो जाएगा? 40 ग्राम पर मोल हो जाएगा, ग्राम पर मोल हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा करना है कि नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू द 60 डिवाइड बाय 40, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां पर हो जाएंगे आपके पास 2 और ऊपर हो जाएगा 3। अब 1 हो जाएगा, और 3 को जब 2 पे डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.5। अच्छा, ग्राम के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स n इज इक्वल टू, यहां पर हो जाएगा 1.5। ये मोल जब एक जंप लगाएगा तो इसको लग जाएंगे पर, यानी पर मोल हो जाएगा, जब दूसरा जंप लगाएगा तो इसके पर फिर से कट जाएंगे, इट मींस के मोल सिंपल मोल हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल विल बी इक्वल टू द 0.1 मोल। तो ये आपका हो जाएगा आंसर, और फिर इसको हाईलाइट करके नीचे आपने इसके नीचे लिखना है आंसर। तो ये है क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, सही है। सबसे पहले रिक्वायर्ड डेटा, सॉरी गिवन डेटा, रिक्वायर्ड डेटा, फार्मूला जो आपको मालूम है, इसके बाद फार्मूला के अंदर वैल्यूज पुट करना, वैल्यूज जब आपने पुट कर दी, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, आप अपने खूबसूरत नोट्स बनाइएगा। ठीक है, बिल्कुल खूबसूरत नोट्स बनाए, नीट एंड क्लीन बनाए। ठीक, और यहाँ पर ये एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे, कैलकुलेटर से भी आप कर सकते हैं अगर आपके पास कैलकुलेटर है, ग्राम के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। ये मोल नीचे है, तो मोल जब एक जंप लगाएगा तो उसके पर लग जाएंगे, और दूसरा जब लगाएगा तो उसके पर फिर से टूट जाएंगे, और फिर सिंपल मोल आ जाएगा। तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपके बुक में ये मौजूद है, आप अपने बुक को देख सकते हैं, होपफुली आपके सामने बुक ओपन होगा। ठीक है, अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब सॉल्यूशन, अच्छा अब देखें, मैंने खुद यहाँ सॉल्यूशन लिखा था ऑलरेडी, हमने स्लाइड में भी सॉल्यूशन लिखा है, चलो कोई बात नहीं है, आप नोट कर चुके हैं। डियर स्टूडेंट्स, एंजॉय कीजिएगा लेक्चर को। जब भी आप तकते हैं या आपको लगता है कि ये चीजें आपको आ रही हैं, कुछ ना कुछ चीजें आपको आ रही होंगी, तो आप इसको स्पीड से लगाया करें, स्पीड से इसको चलाया करें। ठीक है, अच्छा, इसके बाद है कि कैलकुलेट द मोलर मास, सॉरी कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। मॉलिक्यूलर मास, मेरा सवाल है, मॉलिक्यूलर मास कितने मॉलिक्यूल का होगा? एक मॉलिक्यूल का। व्हाट विल बी द यूनिट? ये आपके उसमें मौजूद है, बुक में मौजूद है, बुक आपके सामने ओपन है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम शुरू है। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास, डियर स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज में आता है। प्लीज ये मत करें सर आप एमसीक्यूज नहीं करवा रहे हैं, एमसीक्यूज करवाऊंगा, आप पहले अपना कंसेप्ट क्लियर करें। आपका कंसेप्ट अगर क्लियर है ना, आपसे एमसीक्यूज नहीं छूटता है। तो देखो कितना क्लियर कट लिखा हुआ है। कुछ स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं सर यहाँ पर कैलकुलेट द मोलर मास, तो फिर आप जब इसको दे देते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड का मास लिखकर दे दें तो ग्राम में लिख देते हैं या ग्राम पर मोल में लिख देते हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग? ना करें। देखो ऊपर लिखा गया है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, तो मोलर मास की बात, सॉरी मोलर नहीं, मॉलिक्यूलर मास, सॉरी कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो आपसे देखो मॉलिक्यूलर मास की बात हो रही है, तो मॉलिक्यूल की मालूम करें, एक मॉलिक्यूल की मालूम करें, ना ग्राम मॉलिक्यूल की बात हो रही है, ना मोलर मास की बात हो रही है, तो एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है, मॉलिक्यूलर मास। तो सल्फर डाइऑक्साइड का है, मैंने यहाँ सॉल्व किया हुआ है,
सल्फर डाइऑक्साइड मालिक्यूल्स, यानी मालिकुलर मास ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड। देखो अगर यहां होता ग्राम मालिकुलर मास तो फिर हम फंस जाते हैं, हम फिर ग्राम में चले जाते हैं। लेकिन यहां पर चूंकि सल्फर का है 32 और दो ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, नो 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 नो, एक ऑक्सीजन का हो जाएगा 16। एक ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16। तो इन दोनों को जब हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 64 AMU आ जाएगा। और आपका आंसर AMU में होना चाहिए, आपका आंसर AMU में होना चाहिए। तो ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम के अंदर मौजूद है, इसको भी लिख लें। और यहाँ पर पॉइंट ये है कि मालिकुलर मास की बात की गई है ना डियर स्टूडेंट्स, तो आपको इसका पता होना चाहिए। ठीक, अच्छा आगे चलते हैं। वो है कैफीन। कैफीन जो है इसका मालिकुलर मास मैंने यहाँ पर आपके सामने कैलकुलेट किया है और मालिकुलर मास आता है 194 AMU। आप इसका खुद कैलकुलेट करें, प्लीज खुद कैलकुलेट करें। यानी 8 × 12 ये हो जाएगा कार्बन का, इसके बाद प्लस 10 × 14 एक हो जाएगा किस चीज का हो जाएगा, ये यहाँ पर ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, ऐसे है। फार्मूला इसका H है। आपके पास नोटबुक, आपके पास अपना टेक्स्ट बुक ओपन है, प्लीज कैफीन का फार्मूला सही तरह से लिख के, सही तरह से लिख के उसका आंसर अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। ठीक है, यानी यहां पर कैफीन का है C8H10N4 और O2, ये कैफीन का फार्मूला है। कभी कभी ऐसे हो जाता है, कभी कभी ऐसे हो जाता है डियर स्टूडेंट्स कि आपके पास जो कंपाउंड्स हैं जो आपके बुक में गिवन होते हैं, मेंशन किए होते हैं, कभी कभी आपसे उसका फार्मूला भी पूछा जाता है। तो प्लीज आप कैफीन का सही फार्मूला अपने नोट्स में लिखिएगा और उसका मालिकुलर मास भी कैलकुलेट कीजिएगा। यहाँ पर मैंने इसका सही फार्मूला नहीं लिखा था। ठीक है जी, अच्छा अब आगे बढ़ देते हैं। और आगे हमारे पास यह है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल अब अगला जो है, पहला तो हो गया है, अब अगला जो है डियर स्टूडेंट्स वो ये है कि आपके पास ये क्वेश्चन किया गया है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स in 5.68 ग्राम ऑफ आयरन। नंबर ऑफ मोल आपसे रिक्वायर्ड है, नंबर ऑफ मोल रिक्वायर्ड है, मास इन अ ग्राम गिवन है, किस चीज का, आयरन का। और आसान यहां पे ये बनाया गया है कि आयरन का आपको मास भी गिवन है, लेकिन किस चीज में गिवन है, AMU में गिवन है। तो अगर आपको नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने हैं तो आप तो AMU पे डिवाइड नहीं करते हैं, आप तो ग्राम पर मोल पे डिवाइड करते हैं, आई मींस मोलर मास पे डिवाइड करते हैं। तो जस्ट 55.8 AMU को आप लिखें ग्राम पर मोल, उस फॉर्म में आप लिखें और आपके पास नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे। होपफुली आप ये भी कर सकते हैं। फार्मूला कौन सा यूज होगा, वही पहले वाला, और जो मैंने बताया था कि ये सॉलिड के लिए और लिक्विड के लिए यूज होता है, तो हमने पूछा भी आयरन का है, तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला फार्मूला यहाँ पर यूज होता है, पहला फार्मूला लगाएं और नंबर ऑफ मोल्स मालूम करें। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स आपके पास यहाँ पर आ जाएंगे। सो नंबर ऑफ मोल कितने हैं, 0.1 मोल है, लेकिन ये बाद में देखना है, खुद पहले आप लोगों ने खुद करना है। ठीक है, अच्छा जी, अब इसके बाद ऐसा है कि एग्जाम्पल नंबर 1.2 है। एग्जाम्पल नंबर 1.2 को सॉल्व करते हैं तो फिर हमारा लेक्चर यहाँ पर वाइंड अप हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 1.2 जो है, व्हाट इज द मास इन ग्राम ऑफ 0.5 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का मास मालूम करना है। क्या मालूम करना है, मास। क्या मालूम करना है डियर स्टूडेंट्स, मास। और क्या गिवन है, नंबर ऑफ मोल गिवन है और साथ में उसका नाम वगैरह भी गिवन है। तो कौन सा फार्मूला यूज होगा, वही पहले वाला फार्मूला यूज होगा। अच्छा, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में होता है तो इसी वजह से वो पहला वाला फार्मूला यूज हो जाएगा। और पहले वाले फार्मूले में हम वो रीअरेंज जो हमने किया था वही वाला यूज हो जाएगा। ठीक है, जो रीअरेंज हमने किया था, इसकी प्रोटोकॉल क्या है, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन इसका क्या है, तो मैं इसका सॉल्यूशन और प्रोटोकॉल आपको बता देता हूं। वो इस तरह से है कि सॉल्यूशन में सबसे पहले आपके पास होगा गिवन डेटा। गिवन डेटा हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, गिवन डेटा में क्या हो जाएंगे, गिवन डेटा में हो जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स किस चीज के, कैल्शियम कार्बोनेट के, और वो कितने हैं, 0.5 मोल। ओके, नंबर ऑफ मोल आपके पास गिवन है। एक और भी चीज आपको गिवन है और वो आपको वहां नाम से पता चल रहा है, और वो क्या है, वो है मोलर मास। मोलर मास आपके माइंड में आता है सर, मोलर मास मॉलिक्यूल और आयनिक सब्सटेंस सबके लिए सेम होता है, सबके लिए सेम होता है। ठीक है, मोलर मास आप कैलकुलेट कर देते हैं। सो कैल्शियम यहां पर हो जाएगा कार्बोनेट, तो मोलर मास आप खुद कैलकुलेट करें, लेकिन मैं आपको यहां बता देता हूं कि इसका मोलर मास जो है कैलकुलेट जब आप करते हैं तो कितना आता है, 100 ग्राम पर मोल आता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या है, इसके बाद रिक्वायर्ड डेटा जो है वो है रिक्वायर्ड डेटा। रिक्वायर्ड डेटा जो है डियर स्टूडेंट्स वो मास इन ग्राम रिक्वायर्ड है। सही है, मास इन ग्राम ये आपके पास रिक्वायर्ड है, मास इन ग्राम रिक्वायर्ड है।
तो इसका जो आप लोग जानते हैं जकचे हमको बहुत काबिलान है, हम जानते हैं कि मास इन अ ग्राम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय व्हाट, मल्टीप्लाई बाय द मोलर मास। मैंने पहले बात की हुई है। इस क्वेश्चन को मैं यहीं पर छोड़ देता हूं। अगर नहीं हो रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इसका आंसर आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही काफी था। इंशाल्लाह हमारा ये चैप्टर जारी रहेगा। दुआ में याद रखिएगा, सेहत वफा करता रहा तो इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री आपको सही मानों में सिखाएंगे। कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर आप एमसीक्यूज नहीं करते हैं। देखो हमने ये जो कोर्स शुरू किया हुआ है इट इज जस्ट लिमिटेड टू द बोर्ड एग्जाम, लेकिन आप अगर कंसेप्चुअल इस चीज को सीख रहे हैं, आप मेरे बातें नोट कर रहे हैं, तो आप एमसीक्यूज भी कर सकते हैं। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह प्रॉमिस कि हम इंशाल्लाह एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे इस चैप्टर के लास्ट में भी और लेक्चर के दौरान भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगहबान।